हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। वेलकम बैक टू सिंपल लाइफ विद सुवर्णा। फ्रेंड्स, हम हैं शिमला में और ये शिमला का आज का हमारा तीसरा दिन है। आज सुबह सुबह ही हमें शिमला को बाय बाय करके मनाली की तरफ निकलना है। ये सुंदर शिमला की सुबह को देखते देखते हम उसको बाय कर रहे थे। बिल्कुल भी छोड़ने का मन नहीं हो रहा था। शिमला इतना सुंदर है, बहुत ही सुंदर है शिमला। आज हमें छोड़कर जाना था और हम इसको निहार रहे थे बालकनी से, होटल के बालकनी से पूरे शिमला को निहारने की कोशिश कर रहे थे। बंदर भी दिखाई दिया जो हमारे तौलिए से खेल रहा था। उसने तो सिर्फ हमारे तौलिए से खेला, मेरे फ्रेंड के तौलिए उठाकर वो भाग गया। जंगल में कहाँ छोड़ के आया पता नहीं। तो ये सुंदर से शिमला को हम बाय बाय करते हुए रास्ते से निकल पड़े। हमें जाना है कुल्लू से होते हुए मनाली। तो फ्रेंड्स, इसी सफ़र में हमने क्या क्या देखा, कौन कौन से अनुभव लिए, यही मैं इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स देखो, ये गाड़ी का जो सीन ऐसा है। अब मैं बैठी हूँ मिडल सीट में, ये तीनों जाकर बैठ गए पीछे, माँ बाप और ये बेटा। और ये जो नन्ही सी परी है, सुंदर सी, ये मेरे साथ है। आज मेरे हस्बैंड बैठे हैं ड्राइवर के साथ। ऐसे ही गाड़ी में हम अल्टी पल्टी करते रहते हैं जगहों की। गाड़ी में अच्छे से गाने चल रहे हैं, गाने गाते गाते हम सफ़र का मज़ा ले रहे हैं आजू बाजू देखते हुए। हम जा पहुँचे सुंदरनगर। यहाँ पर लिखा है हार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सच में हार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश था। सुंदरनगर बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। सुंदरनगर की ये जो लेक है वहाँ पर हम रुके, बहुत सारे फ़ोटो हमने वहाँ पर खींचे। यहाँ हमें थोड़ी ठंड कम लगने लगी, थोड़ी गर्मी लग रही थी। मैंने ये स्वेट शर्ट पहना है फ्रेंड, जो मैंने शिमला के मॉल रोड से लिया है सिर्फ 200 रुपये में शिमला से। ये जो मैंने आज पहना है ये स्वेट शर्ट, मतलब स्वेट टी शर्ट, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर। ये सुंदरनगर का सुंदर सा लेक देखकर हम आगे निकले कुल्लू की। फ्रेंड्स, ये सफ़र बिल्कुल भी बोर नहीं हो रहा था। बस हमारे मुंह से आजू बाजू देखते हुए वाह वाह यही निकल रहा था। सोचो, नीचे अच्छे से नदी बह रही है, पहाड़ है, बहुत सारे पेड़ है, पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ जमी हुई दिखाई दे रही है धीरे धीरे, और ऊपर आसमान है, मतलब बादल छाए हुए हैं। कितना सुंदर नज़ारा और कितना अच्छा ये सफ़र हमें लग रहा था। खूबसूरत ऐसा हिमाचल प्रदेश, जैसे सपने की तरह लग रहा था कि हम हिमाचल प्रदेश में हैं। आगे चलकर हम पंडो डैम पर रुके, जो कि शायद बियास नदी पर बना हुआ है। वहाँ पर थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन हमारा जो उत्साह है वो थमने का नाम नहीं ले रहा था। हमने वहाँ पर भी फ़ोटो खींचे उस डैम के सामने। और यहाँ पर अभी ठंड लग रही थी। मुझे लगा कि मैंने बेकार में ही ये स्वेट टी शर्ट पहन लिया, लेकिन अभी लगा कि अच्छा हुआ मैंने पहन लिया। यहाँ पर हमने अलग अलग पोजेस के साथ ये माफ़ कीजिए, फ़ोटो खींचा और ये वीडियो बनाया। अभी अभी इसका शॉर्ट बनाकर मैंने यूट्यूब पे पोस्ट किया है। फ्रेंड्स ज़रूर देखना, और ये व्लॉग भी पूरा देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। ये वीडियो बनाते वक्त मैं 7वें आसमान पर चल रही हूँ ऐसा मुझे लग रहा था। अलग ही जगह पर, किसी दूसरे ही जगह पर मैं आ गई हूँ ऐसा मुझे लग रहा था। आगे कुल्लू में जाकर रिवर राफ्टिंग करने का हमारा प्लान था, लेकिन हमारे ग्रुप में किसी की हाँ थी किसी की ना थी, डर की वजह से कि रिवर राफ्टिंग कैसा होगा। लेकिन सब कुछ सोच के फिर हमने तय किया कि हम रिवर राफ्टिंग करेंगे। सिर्फ 4 किलोमीटर होता है, 10 किलोमीटर होता है, उससे ज़्यादा रिवर राफ्टिंग होता है। लेकिन ये पहली बार था, कैसा अनुभव होता है कैसा नहीं होता है, इसलिए हमने सिर्फ 4 किलोमीटर करने की सोची। और देखो, यहाँ पर भी मैं अपने हस्बैंड के लिए मेरे मैचिंग वाला जैकेट लेकर आई। सब हंस रहे थे कि तुम बस मैचिंग ही करते रहते हो, लेकिन पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे मैचिंग की ड्रेस पहने अगर हम कहीं घूमने जाए तो। मैंने अपना जैकेट पहना और उनको जैकेट पहनने में मदद की। लेकिन हे भगवान, इनको ये जैकेट फिट ही नहीं आ रहा था। मुझे लगा ये जैकेट छोटा है। मैंने वो राफ्टर वाले जो हमारे गाइड थे उनको कहा कि इनको ये फिट नहीं हो रहा है, ये छोटा है, बच्चे का जैकेट है। तो वो हंसने लगे, अरे मैडम जी, इसको पीछे से खोलना होता है, बेल्ट होता है, सबके लिए एक ही जैकेट होता है। तो जैसे तैसे करके उनको हमने जैकेट पहनाया और हम रिवर राफ्टिंग के लिए रेडी हो गए। और हमारे फ्रेंड की फैमिली भी जैकेट पहनने में व्यस्त थी, क्योंकि वो जैकेट कैसे पहना जाता है यही समझ में नहीं आ रहा था। वो बाल अटक रहे थे उसमें, लेकिन जैसे तैसे करके वो जैकेट पहना और हम रिवर राफ्टिंग की तरफ चले गए। तो ये था रिवर राफ्टिंग का अनुभव। फ्रेंड्स, पानी इतना ठंडा था, ये स्नो मेल्ट वाटर था। और मैंने पहले ही उनसे पूछा था कि हम गीले होंगे क्या, तो उन्होंने कहा नहीं गीले होंगे। लेकिन सोचो मत, हमारा हाल ऐसा था। यहाँ पर हमें पैर अटका कर बैठने थे उस नाव के नीचे, और वहाँ से पानी आ रहा था जिससे हमारे पैर सुन्न हुए जा रहे थे। और बाद में उस गाइड ने कहा, जो ये नाव चला रहा है, उसने कहा कि ये स्नो मेल्ट वाटर है। बहुत डर लग रहा था, अजीब सा मज़ा भी आ रहा था। पता नहीं हमने कहाँ से सोच लिया ये रिवर राफ्टिंग, लेकिन
लेकिन ठीक है, ये भी एक एडवेंचर है और वहाँ पर सेफ्टी के लिए लाइफ जैकेट वगैरह दिए हुए हैं और ये सारा जो कंट्रोल होता है ये उन्हीं के हाथ में होता है। हमारे हाथ में जो चप्पू दिए हैं बस वो शो के हैं, नाम के हैं, बस वो फ़ोटो वगैरह खींचने के लिए ही है, बाकी कुछ नहीं। इस वो चप्पू सिर्फ हमने नाम के लिए ही पकड़ के रखे थे। फ्रेंड, जैसे जैसे पानी उछल रहा था ना वैसे वैसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। ये नाव जो है वो बहुत ही वहाँ पर झोंके ले रही थी और ये जो पानी उछल उछल के पूरा हमारे ऊपर आ रहा था। बहुत ही ज़्यादा ठंडा ये पानी मुंह पर, नाक पर, कानों में जा रहा था, पैरों पर आ रहा था। बहुत ज़्यादा ठंडा ये पानी, लेकिन मज़ा आ रहा था। इतने ठंडे पानी में शायद हम कभी नहाने जाते या ना जाते, लेकिन आज हमने ये एडवेंचर करके यहाँ पर ये करके दिखाया। और ये क्या कर रहा था, एक एक को उठा उठा कर उनके नाम पूछ रहा था, मतलब खड़े हो जाओ और नाम बताओ। ऐसी हालत में खड़ा होना कितना मुश्किल है और ऐसी हालत में उसने हमारे फ़ोटो भी खींचे खड़ा करके एक एक को। इस समय शायद टेम्परेचर 7 या 6 औसतन होगा। इतने कम टेम्परेचर में हम यहाँ पर रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं, वो भी स्नो मेल्ट वाटर में। हमारे हिम्मत की भी दाद देनी होगी। ये जो वीडियो और फ़ोटो ये वही लोग खींचते हैं जो नाव चलाते हैं। उनके सर पर एक कैमरा लगा होता है, वो हमसे पूछते हैं कि आपको वीडियो बनाने हैं क्या, और अगर हमने हामी भरी तो वो वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। बाद में वो हमारे मोबाइल में वो वीडियो दे देते हैं। हमने हाँ कहा और ये वीडियो बनाया। लास्ट में हमने बाय बाय किया और यहाँ पर हमारी जो रिवर राफ्टिंग की जो जर्नी है ख़त्म हुई। बहुत मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और फ्रेंड्स, ये जो फ़ोटो है वो रिवर राफ्टिंग के दरमियान उसी आदमी ने खींचे हैं, अलग अलग हमारे पोज़ बनाकर। बहुत हिम्मत करके हम ये पोज़ बनाते जा रहे थे और वो फ़ोटो खींचते जा रहा था। ये लाइफ टाइम मेमोरी होगी हमारे लिए। देखो हमने कैसी पोज़ बनाई टाइटैनिक की, वो हिलती हुई नाव में। सच में अविस्मरणीय ऐसा एक क्षण था। बहुत ज़्यादा गीले हो गए थे हम, बहुत ही ज़्यादा। जाकर हमने कपड़े बदले और आगे चलकर कुल्लू में हमने वैष्णो माता मंदिर के दर्शन लिए। फ्रेंड्स, ये वैष्णो माता मंदिर है। अंदर तो शूटिंग वगैरह नहीं ले सकते, फ़ोटो नहीं खींच सकते, इसलिए बाहर से ही मैं ये आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही भव्य और दिव्य ऐसा ये मंदिर है। 3 मंजिला ये मंदिर बना हुआ है और बहुत सारे भगवान की मूर्तियाँ यहाँ पर है। यहाँ पर हम एंगल बना रहे हैं कि किस प्रकार सेल्फी ली जाए कि वो मंदिर भी पीछे से आ जाए और हमारी सेल्फी भी अच्छे से क्लिक हो जाए। ये दीप जो है बच्चा, इसके साथ हमने ये सेल्फ़ी खींची। बहुत ही क्यूट और बहुत ही सिंसियर ऐसा ये दीप है जिसके साथ हमने ये सेल्फ़ी खींची मंदिर, वैष्णो माता मंदिर के साथ। ये मंदिर बड़ा ही पवित्र स्थान मुझे लगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड थी। यहाँ पर भी एक नदी बह रही थी, शायद वो ब्यास, पार्वती या सतलज होगी, अभी मुझे याद नहीं। लेकिन वहाँ का माहौल बड़ा ही प्रसन्न था। मंदिर था और एक छोटा सा ठेला था उसके सामने, जहाँ पर एक अंकल जी, मतलब इनकी उम्र बहुत ज़्यादा थी, वहाँ पर वो कुछ खाने की चीज़ें बेच रहे थे। तो उनसे हमने कुछ चीज़ें पूछी तो उन्होंने कहा कि यहाँ का जो प्रसिद्ध लोकल फूड है वो खाओ। उसका नाम था शायद सिड्डू। बड़ा ही अच्छा था ये। ऐसा दिखता है सिड्डू और उसमें ड्राई फ्रूट्स की चटनी भरी होती है, ऊपर से उसको तड़का लगाया जाता है देसी घी का, गाय के घी का। देखो आगे ये सुंदर सी नदी और ये सिड्डू। हमने सिड्डू एंजॉय किया। एक ही मंगाया था ये व्यंजन, क्योंकि पता नहीं कैसा लगेगा क्या लगेगा, लेकिन बहुत अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। साथ में हमने चाय एंजॉय की और हम आगे निकल गए। और ये जो रिवर है जहाँ पर वैष्णो माता देवी का मंदिर है उसके आगे ये रिवर है। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग रिवर राफ्टिंग कर रहे थे, लेकिन रिवर राफ्टिंग का मज़ा जहाँ पर हमने लिया वहीं पर ही लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो नदी है वो बड़ी है और पानी भी गहरा है। और देखो ये वैष्णो माता जी का मंदिर है, बड़ा ही पवित्र ऐसा स्थान है। ये सब कुछ देखते देखते, ये सुंदर नज़ारे देखते देखते हम मनाली की तरफ निकल पड़े। सच में ये पहाड़ों के ऊपर ये बर्फ़ के ऊपर ये बादल, हरियाली ही हरियाली। क्या मौसम था, क्या नज़ारा था, बता नहीं सकती। आँखों से देखते देखते हम मनाली की तरफ कब पहुंच गए पता ही नहीं चला। बिल्कुल भी सफ़र बोर नहीं हो रहा था फ्रेंड्स। ये इतना ज़्यादा बड़ा सफ़र था लेकिन नहीं बोर हो रहा था। और हम पहुंच गए मनाली ड्रीम्स होटल में, जो हमारी ट्रैवल कंपनी ने हमारे लिए बुक की थी। ये होटल मनाली ड्रीम्स। तो यहाँ पर हम गाड़ी से सब उतरे, सामान उतार रहे थे और यहाँ पर सामान उतरते उतरते मेरी नौटंकी देखो, सब उतर गए और मैंने फिर से खुद का वीडियो बनाने के लिए फिर से गाड़ी में जाकर मैं बैठ गई और दीप को कहा कि मेरा फिर से वीडियो बना कि मैं गाड़ी से उतर रही हूँ। ऐसे होते हैं हम व्लॉगर्स। देखो वीडियो बनाने के लिए हम क्या क्या नौटंकी करते हैं। तो सारा सामान उतारा और जैसे ही रूम में पहुंची तो वाह भाई, रूम तो बड़ा ही अच्छा और सुंदर था। यहाँ पर टीवी था, बेड अच्छे से सजा हुआ था। यहाँ एक कबर्ड थी जिसमें बड़ी सी रज़ाई रखी हुई थी। सच में रज़ाई की बहुत ज़रूरत है, इतनी ठंड जो थी यहाँ पर। आगे बालकनी थी
मनाली ड्रीम्स होटल के रूम के आगे, और सामने ये सुंदर सा पहाड़, और सामने शायद एक विद्यालय था, मतलब स्कूल थी। रात को जब खाना खाने आए तो हमें हाथ धोने थे, लेकिन हाथ धोए कैसे, इतना ठंडा पानी, बर्फ़ जितना ठंडा पानी, लेकिन हाथ तो धोने ही है। दीप की जगदोजहद थे हाथ धोने की, मेरे तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि हाथ कैसे धोए। तो मैंने इनसे कहा चलो बाहर चलते हैं, पहले एक सेल्फी खींचते हैं, बाद में चलते हैं खाना खाने। बेहद ही सुंदर ऐसा मनाली, जिसकी रात ठंड भरी रात, और खाना भी बेहद ही अच्छा था उस होटल वालों ने जो हमें परोसा था। राइस था, ये मिक्स दाल थी, पनीर था और छोले थे। भई वाह, बड़ा ही अच्छा ये भोजन था, हमारा डिनर था आज का। जो डिनर हमने एंजॉय किया, ये गर्मा गर्म ही सर्व कर, जिस सर्विंग जार में वो रखे होते हैं वो जार ही हीटर की तरह काम करते हैं, जो खाने को गर्म रखते हैं। इस प्रकार ये डिनर था, सुंदर टेस्टी ऐसा ये डिनर हमने एंजॉय किया। गर्मा गर्म, ठंड बहुत थी, तब तापमान कितना था, 9 औसतम सेल्सियस। और खाना खाने के बाद हम देखो बाहर जाकर ये धुआं निकाल रहे थे बालकनी में जाकर कि हमारे यहाँ गर्मी पड़ी हुई है, यहाँ पर इतनी ठंड है। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अगले व्लॉग में मिलूँगी जो मनाली का होगा। मिलती हूँ अगले व्लॉग में। राम राम जी।